मुल्तान टेस्ट का दूसरा रोज वेस्ट इंडीज दूसरी इनिंग 9 रन से आगे बढ़ाएगी। टेस्ट के पहले दिन दोनों टीमें आउट हो गई थीं। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की तारीख में होम ग्राउंड पर पहली बार एक दिन में 20 विकेटें गिर गईं। पहले वेस्ट इंडीज की टीम 163 रन बनाकर आउट हुई। लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली ने हैट्रिक समेत 6 खिलाड़ियों को शिकार किया। पाकिस्तानी टीम 154 रन पर ही ढेर हो गई। जमक वाडेकर ने 4, गोदाकश मोती ने 3 विकेटें हासिल की। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 30 खवारिश हलाक। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। ऑपरेशन जिला लकी मरवत, जिला करक और बाग में किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। नई अमरीकी इंतजामिया ने तालिबान रहनुमाओं के सरों की कीमतें मुकर्रर करने की धमकी दे दी। अफगानिस्तान में अमरीकी शहरियों को कैद किए जाने पर बरहमी का इजहार। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, कैद अमरीकियों की तादाद पिछले अंदाजों से कहीं ज़्यादा होने का खदशा है। ये सच है तो हमें तालिबान की आला क़यादत के सरों की बड़ी कीमत मुकर्रर करना होगी। उसामा बिन लादेन पर रखी गई रकम से भी ज़्यादा। बाइडेन इंतजामिया ने ट्रंप के आने से चंद रोज़ पहले अफगानिस्तान के साथ कैदियों का तबादला किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर से सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा वापस ले लिया गया। जुनेद अकबर को PTI खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकर्रर कर दिया गया। अली अमीन को सूबे में दहशत गर्दी और गवर्नेंस के मामलात पर फोकस करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक बानी PTI को 3 माह से वकला अली अमीन के खिलाफ शिकायत कर रहे थे। बानी PTI से आतिफ खान, जुनेद अकबर की मुलाकात भी अली अमीन के खिलाफ बातें हुई। मुलाकात में PTI के हालिया मुजाहिरों में अली अमीन के किरदार पर भी गुफ्तगू हुई। बानी PTI ने अली अमीन पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। ज़राए का ये भी कहना है कि जुनेद अकबर को पार्टी का सदर बनाने पर अली अमीन को एतमाद में नहीं लिया गया। सेक्रेटरी इत्तला तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने कहा कि अली अमीन गनापुर की मर्जी से जुनेद अकबर को पार्टी का सदर बनाया गया है। बानी PTI का अली अमीन गनापुर पर मुकम्मल एतमाद है। 28 जनवरी को PTI हुकूमत के मुज़ाकरात होंगे या नहीं। बानी PTI ने पहले PTI की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात कराने का मुतालिबा कर दिया। मुलाकात के बाद ही मजीद बातचीत का फैसला होगा। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगर हुकूमत को जुडिशल कमीशन नहीं बनाना तो उन्हें भी सिर्फ हेलो हाई के लिए नहीं बैठना, अब भी वक्त है। ऐलान कर दें मुज़ाकरात बहाल हो जाएंगे। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत कमीशन बना दे तो उन्हें मुज़ाकरात से इनकार नहीं, कमीशन नहीं बनता तो दाल में काला है। गजा जंगबंदी माहिदे के तहत कैदियों का तबादला। हमास ने 4 इसराइली फौजी खवातीन रिहा की। बदले में इसराइल ने 200 फ़लस्तीनी रिहा कर दिए। रामोला में फ़लस्तीनी कैदियों का वालेहाना इस्तकबाल। कैदियों के अपने प्यारों से मुलाकात के जज्बाती मनासिर। इसराइली फ़ौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। शुमाली गजा जाने वाले फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, कई फ़लस्तीनी ज़ख्मी। हमास का कहना है कि मुआहदे पर अमल दरामद में किसी भी रुकावट का जिम्मेदार इसराइल होगा। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन जारी। 14 फ़लस्तीनी शहीद। तल अबीब में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में बाकी रह जाने वाले यरगमाली फौरी वापस लाने का मुतालबा। पीट हेग्सेथ ने अमरीकी वज़ीर दिफा का ओहदा संभाल लिया। नामजदगी की तौसीक़ के लिए नायब सदर JD Vance को फैसला कुन वोट डालना पड़ा। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी वज़ीर दिफा की मुखालिफत की। 44 बरस के हेग्सेथ अमरीकी TV के जारहाना मेज़बान थे। हलफ बर्दारी के बाद हेग्सेथ ने कहा कि अमरीका को अव्वलियत देंगे। सेनेट ने होमलैंड सिक्योरिटी के लिए जनूबी डिकोटा के गवर्नर क्रिस्टी नोएम की तौसीक़ कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का दोबारा आलमी इदारे सेहत में शमूलियत पर गौर करने का ऐलान। कहा, सऊदी अरब से अमरीका में सरमायाकारी $600 अरब से बढ़ाकर $1 अरब करने का कहेंगे। पैसा उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। बोले कि आप जानते हैं कि उन्होंने अपना पैसा कहाँ से कमाया। उनके पास बहुत ज़्यादा माया सोना है, हमारे पास सऊदी अरब से भी ज़्यादा है। हम सिर्फ माहौल की वजह से इस्तेमाल नहीं करते।
तीनों बड़ी जमातों की हिमायत से कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की तनख्वाहें और मुराआत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। हर एमएनए और सेनेटर की तनख्वाह मुराआत 5,19,000 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी। ये रकम तमाम कटौतियों के बाद बनती है। स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई। पार्लिमानी जरा के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 67 अरकान ने भी तनख्वाहों में इजाफे का तहरीरी मुतालबा किया था। अरकान पार्लियामेंट ने 10 लाख रुपये तनख्वाह का मुतालबा किया था, ताहम स्पीकर ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। पार्लिमानी जरा के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट को वफाकी सेक्रेटरी की मुसावी सहूलियात हासिल होंगी। हम ऐसे अहद में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसका चेहरा टेक्नोलॉजी बना रही है। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ और साइबर क्राइम्स इस अहद के चैलेंज है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जामशोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली, डेटा प्रोटेक्शन और मुआशी अदम मुसावात भी इस दौर के चैलेंज है। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। नौजवानों के रास्ते से रुकावटें हटाएं, मदद करें और हाथ थामें। वादी सिंध की तहजीब हज़ारों साल पहले भी बहुत तरक्की याफ्ता थी। मोइंजोदड़ो में जदीद तरीन शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। 26वीं तरमीम कलअदम करार देने और दरख्वास्त पर फैसले तक जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि पार्लियामेंट आइन की बुनियादी खद्दोखाल तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। 26वीं आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आईनी उसूल के खिलाफ है। तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दाम कलअदम करार दिए जाएँ। 44% पाकिस्तानी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के हामी, 16% की मुखालिफत, 39% ने कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुज़ाकरात की कामयाबी के सवाल पर 45% का शकूक व शुबहात का इजहार। कहा, इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। 33% मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद, 19% ने मुज़ाकरात की नाकामी की पेशगोई की। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए ख़वातीन के मुकाबले में मर्द ज़्यादा पुरुमीद। मर्दों में 41% और ख़वातीन में 25% शरह। मुज़ाकरात में कामयाबी पर सबसे ज़्यादा शक का इजहार 55% ख़वातीन ने किया। मर्दों में ये शरह 35% दिखाई दी। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत के यौम जमहूरिया पर यौम स्याह मना रहे हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। काबिज फौज ने वादी की अहम सड़कों और शाहराहों पर इजाफी चेक पोस्टें कायम कर दी। बड़ी तादाद में फोर्सेज एहलकार तैनात। यौम स्याह पर आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और मुख्तलिफ ममालिक में भारत मुखालिफ मुजाहरे किए जाएंगे, रैलियाँ निकाली जाएंगी। इस दिन का मकसद आलमी बरादरी को पैगाम देना है कि कश्मीरी भारत के जबरी कब्जे को मुस्तरद करते हैं। बलूचिस्तान के 25 अजला के 50 वार्ड्स की जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात आज हो रहे हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू, किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 25 अजला में 60 पोलिंग स्टेशन और 138 पोलिंग बूथ्स कायम। इंतखाबात के हवाले से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल। लाहौर के थाना कोतवाली की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 इश्तिहारी मुलजिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले एक मुलजिम ने शरकपुर में शहरी को फायरिंग करके कत्ल किया था। दूसरा मुलजिम डकैती और मोटरसाइकिलें छीनने की वारदातों में मतलूब था। मिसरी शाह में एक शख्स की फंदा लगी लाश मिली है। सतोकतला के इलाके से साबिक एडिशनल कमिश्नर फैसलाबाद के अगवा का मुकदमा दर्ज। कराची तारिक रोड पर फायरिंग से सिराज मंगवीर नामी शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक सिराज को नामालूम अफराद ने 5 गोलियां मारी। लूट मार नहीं की गई, तहकीकात जारी हैं। शहर के दीगर इलाकों में फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। वाक़यात नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक क्यू, माइकलाची रोड, सऊदाबाद और सोहराब गोट में पेश आए। बलूचिस्तान से मगरबी मौसमी सिस्टम को निकले कई रोज हो चुके हैं, मगर बर्फबारी से बंद बाराई शिमाली बलूचिस्तान की राबता सड़कें बहाल न हो सकी। किला सैफुल्लाह के मकीन कई रोज से बर्फबारी के बायस मुश्किलात का शिकार है। अपनी मददाब के तहत सड़कों से बर्फ साफ करने में मसरूफ है।
कराची शारे फैसल पर कारसाज के करीब तेज रफ्तार कार पेट्रोल पंप में जा घुसी। हादसे में 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। गवर्नर पंजाब ने मुतनाज़े फेका एक्ट की मंजूरी हुकूमत की नालायकी करार दे दी। कहा हुकूमत को चाहिए था कि पहले मुशावरत करते फिर कानून साजी करते। इस मामले में हुकूमत की नालायकी है। इंसानी हुकूक कमीशन ने भी हुकूमत से मुतनाज़े फेका एक्ट सेनेट में ज़ेर बहस लाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि खदशा है कि बिल के नफाज से सहाफ़ियों और सियासी समाजी कारकुनों को निशाना बनाया जाएगा। रियासती इदारों पर तनकीद पर सजा दी जाएगी। बिल के सेक्शन 26A में फेक न्यूज़ की तारीफ वाज़ेह बयान नहीं की गई। फेक न्यूज़ पर तजवीज़ की गई 3 साल की सजा भी बहुत ज़्यादा है। मुतनाज़े पैका बिल पर सेनेट में अपोजिशन ने एहतजाज किया था। गैलरी में सहाफ़ी ने भी बिल के खिलाफ वॉकआउट किया था। सहाफ़ती तंजीमें भी मुतनाज़े पैका बिल की मज़म्मत कर चुकी हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने घरेलू सारिफीन के लिए गैस टैरिफ में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सनती शोबे के लिए गैस टैरिफ में इजाफा मंजूर। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस टैरिफ बढ़ाकर 3500 रुपये फ़ी MMBTU कर दिया गया। कुर्रम में क़याम अमन के लिए कोहाट में जरगा। लोअर कुर्रम कमेटी और ग्रैंड जरगे के अरकान की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी ने जरगे से खिताब में कहा कि अमन सिर्फ दस्तखत से नहीं मुआहिदे पर अमल से आएगा। 14 निकाती मुआहिदे के तमाम शिकों पर आपके ताउन से अमल होगा। मुआहिदे पर बात आगे बढ़ने की करें, पीछे न देखें। नुकसानात की तफसीलात भेजें, इजाला किया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक बंकर ज़रानी का अमल जारी रहेगा। फरीक़ैन असलाहत जमा कराएंगे। कुर्रम में क़याम अमन के लिए अमन कमेटी और अवामी हुकूमत से ताउन करेंगे। काफ़ी की हिफाजत की जिम्मेदारी अमन कमेटी और लोगों की भी होगी। मराकश समुद्री हादसे में बच जाने वाले 22 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इन पाकिस्तानियों को मरहलावार बुनियादों पर पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। रबात में पाकिस्तानी सिफारत खाना मराकशी हुक्काम के साथ करीबी राब्ते में है। वज़ारत खारजा मोरितानिया से 11 पाकिस्तानियों की वापसी के लिए भी मदद कर रही है। ज़्यादा इम्कान यह है कि कोविड चीन की लेबॉर्ट्री से लीक हुआ। अमरीकी CIA ने कोरोना की इब्तिदा पर अपना मौक़िफ़ बदल लिया। CIA तर्जुमान ने इस दावे के बारे में मुकम्मल यकीन का इजहार किए बगैर बताया है कि वायरस जानवर से मुंतकिल होने और तहकीकी मरकज़ से निकलने के दोनों पहलुओं पर काम जारी है। FBI और अमरीकी महकमा तवानाई भी लैब से अखराज के नज़रिए के हामी है। बाकी एजेंसियों की अक्सरियत जानवरों से वायरस मुंतकली को कोरोना वबा की वजह समझती है। 2019 में सबसे पहले कोरोना के केसेस चीन के शहर वुहान में सामने आए, जिसे कोरोना का तहकीक का मरकज़ समझा जाता है। अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया को आग के बाद सैलाब से नुकसानात का सामना होने का दिशा। जनूबी कैलिफोर्निया में मौसम सरमा की पहली शदीद बारिशों से सैलाब की पेशगोई। एहलकारों ने लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटीज़ में बमुश्किल आग बुझाई। लॉस एंजलिस के शहरी अजियत से 2-4 मकानात तबाह होने के सबब पूरी काउंटी में घरों के किरायों में 20% इजाफा। आग लगने के पहले 2 हफ्तों में ही काउंटी के 30 शहरों में घरों का किराया मुकर्ररा करदा 10% बढ़ने की बजाय गैर कानूनी तौर पर दुगना बढ़ाया जा चुका। शिमाली कोरिया का समुंदर से ज़मीन पर मार करने वाले स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का तजुर्बा। मिसाइल तजुर्बे के दौरान शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग की बेटी भी उनके हमरा मौजूद थी। पाकिस्तान में तैनात बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन खान ने कहा है कि पाकिस्तान से सियाहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन के ख्वाह हैं। पेशावर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान से मिलिट्री ताल्लुकात मजबूत हैं। जल्द दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करने का इरादा है। कराची यूनिवर्सिटी के साथ 29 जनवरी को MOU साइन करेंगे। कामरान टिसोरी की गवर्नर हाउस सिंध में IT तलबा मुकाबले के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ारत IT से बात हुई, गूगल सर्टिफिकेट कोर्स भी ला रहे हैं। बोले तलबा अपने ख़ानदान और पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस बने।
सियासी दानिश्वर, जमहूरियत के लंबरदार और पख्तून कौम की तवाना आवाज़ खान अब्दुल वली खान की आज 19वीं बरसी। खान अब्दुल वली खान का शुमार 1973 के आइन के बानियों में होता है। नैब और अवामी नेशनल पार्टी के सदर ने सियासत में कैद-ओ-बंद की सऊबतों का सामना किया, 17 साल जेल काटी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो रोजाना की बुनियाद पर साइम से राब्ते में हैं। वो खुद इनकी इंजरी को मॉनिटर कर रहे हैं। ह्यूस्टन में गुफ्तगू में कहा कि 1-2 रोज में इनका प्लास्टर उतर जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से साइम अयूब का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगाना चाहता। भारत ने दूसरे T20 में मेहमान इंग्लैंड को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत ने इंग्लैंड का 166 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। 5 मैचों की सीरीज में भारत को 2-0 से बढ़तरी हासिल। मुल्तान टेस्ट के पहले रोज हैट्रिक समेत 6 वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों को आउट करने वाले पाकिस्तानी स्पिनर नुमान अली का कहना है कि दूसरे रोज हरीफ टीम को जल्द अज जल्द आउट करके मैच पर गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश होगी। कोशिश करेंगे कि वेस्ट इंडीज की दूसरी इनिंग्स में गलतियां ना दोहराएं। जो एजाज हासिल किया वो वालिदैन और फैमिली की दुआओं से मिला। ये एजाज इन सब के नाम करते हैं। UW प्रमोशन नॉकआउट बॉक्सिंग मुकाबले लाहौर में हुए। पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने 8 राउंड के मैच में तंजानिया के अल्बलानो क्लेमेंट को शिकस्त दी। इवेंट में पाकिस्तान, थाईलैंड, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, तंजानिया के बॉक्सर शरीक। कुल 14 फाइटर्स के दरमियान मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। गवर्नर हाउस कराची से सुबह सवेरे मुख्तलिफ कैटेगरीज में मैराथन का आगाज। खवातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़े सब शामिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का सचिल गोट में स्कूल के तलबा के साथ रक्स। मेयर कराची ने सरकारी स्कूल के तालिब इल्मों को इनामात भी दिए। कहा सरकारी स्कूल के बच्चों में बहुत टैलेंट है। तेरी आंखों की कशिश तुझे कैसे समझाऊं। लोग मेरी आंखें देख लें कि हैं, टीवी पे नजर ही नहीं आती। हैं। तेरी आंखों की कशिश तुझे कैसे समझाऊं। तेरी आंखों ने घर के बच्चे डरा रखे हैं। आपके लिए चाहिए। गुलकार अली हैदर ने शादी कर ली तो अदाकारा मीरा ने क्या शिकवा किया। अली हैदर से आबिदा परवीन ने क्या फरमाइश की थी और अली हैदर का कनेडियन पुलिस के साथ क्या मामला है, जानिए और मिलिए मारूफ गुलकार अली हैदर से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। न्यूयॉर्क ट्रैवल एंड एडवेंचर शो में पाकिस्तान पवेलियन लोगों की तवज्जो का मरकज। बेहतरीन पार्टनर पवेलियन के अवार्ड भी जीत लिया। और इस्लामाबाद में 2 रोज़ा आर्ट एंड क्राफ्ट नुमाइश का इनेकाद। हाथ से बनाई गई डेकोरेशन और आर्ट पीसेस तवज्जो का मरकज।